अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान व अदख़िलनल जन्नत बिल कुरान। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब वाली कौनो मकां सियाह ला मकां सैयद इंसो जां सरवर लाला रोखा नैयर ताबा सरनशीने महविशां माह खूबा शहन शाह हसीना अहमद मुइतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हजूर नाज में अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम ख़तीब ज़िशान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम यासीन मोना साहब और भाई एहसानुल्लाह साहब और दीगर बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के सामने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, दुआ है कि अल्लाह ताला इस आयत के ज़िमन में मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़्याल ये है कि ये जो सूरत आप लोगों के सामने तिलावत की गई कि ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई और हज़रत सईद बिन जुबैर और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सहाबा की एक जमात वो इस सूरत के मक्की होने का कहल है। वो कहते हैं कि ये सूरत मक्का के अंदर नाज़िल हुई। जमहूर मुफस्सिरीन ने जो इस आयत के तहत लिखा वो ये है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां भी अता फ़रमाई थीं और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे भी अता किए थे। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और उन तीनों के नाम ये हैं कि एक का नाम हज़रत इब्राहीम था और दूसरे का नाम हज़रत कासम और तीसरे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। तो चूँकि अल्लाह ताला की मंशा ये थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो अल्लाह ताला की मंशा ये हुई कि हुज़ूर के बेटों का इंतकाल हो जाए। तो जब हुज़ूर के बेटे इंतकाल कर गए, जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो कुफ़ार बड़े खुश हुए, बल्कि जो हुज़ूर का चचा अबू लहब था वो काफ़रों को जाके ये खुशखबरी सुनाने लगा कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इस दुनिया से चला गया है। अगर ये इस्लाम का काम करते हैं तो ये तो चंद दिनों की बात है, चूँकि बाद में बेटे अपने बाप का नाम रोशन करते हैं लेकिन इनके बेटे तो नहीं रहे। अगर ये इस्लाम का काम करते हैं तो ये तो चंद दिनों के लिए है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर होने के ताने भी दिए
बल्कि आस बिन वैल नामी शख्स के बारे में आता है। ये ऐसा बदबख्त शख्स था कि जो उठा और हजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ताना दिया, अबतर होने का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया। आप जानते हैं कि जब औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप के दिल की कैफियत क्या होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही परेशान थे कि औलाद दुनिया से चली गई, और ऊपर से जो है वो कुफार ताने दे रहे हैं, बातिरा मोहम्मद अल-लैल कि माज़ल्ला हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तर गए, यानी औलाद नरीना बाकी नहीं रही। एक तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशानी कि मेरी औलाद नहीं रही, और दूसरा लोग ऊपर से ताने दे रहे हैं। और ये माहौल ऐसा था कि इस माहौल के अंदर आप जानते हैं अगर तारीख के वर्क उल्टाए जाएं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म और सितम किया गया। आपकी ज़िंदगी देखी जाए तो वो खोदे हुए गड़े, वो बिछे हुए कांटे, और वो ताइफ के बाज़ारों में मारे हुए पत्थर, तो कौन सा जुल्म है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न किया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, और लोगों ने आपके ऊपर जो है वो कूड़ा भी डाला, ओझरियाँ भी फेंकी। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए ना, तो किसी ने हजूर के ऊपर कूड़ा फेंका हुआ था, तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक तो अपने बाप का सर मुबारक धो रही थी और ऊपर से रो भी रही थी कि मेरे बाबा को सताया जाता है। तो एक औलाद का दुनिया से चले जाना ये बहुत बड़ा दुख होता है, और ऊपर से ये ताने कि माज़ल्ला हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तर गए हैं, यानी अबतर होने का उन्होंने ताना दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशानी हुई। इस मौके के ऊपर ये सूरत नाजिल हुई कि महबूब ये तो आपको कहते हैं ना कि हजूर अब तर गए हैं, लेकिन मैं रब हो के कहता हूँ कि जिक्र रहेगा तो तेरा ही रहेगा, जिक्र रहेगा तो तेरा ही रहेगा, नाम लिया जाएगा तो महबूब तेरा नाम ही लिया जाएगा। तो उन्होंने अबतर होने का ताना दिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन आज भी इस मस्जिद के अंदर नाम लिया जा रहा है तो वो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया जा रहा है। उन्होंने तो अबतर होने का ताना दिया था ना कि हजूर आपका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा, लेकिन आज भी नाम लिया जा रहा है तो वो मेरे हजूर का नाम लिया जा रहा है। आज उन लोगों का नामो निशान मिट गया, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। आज इस ज़माने में भी अगर कोई नाम लेता है तो वो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है। तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ये जो आस बिन वैल नामी शख्स है, ये उठा ना और अबतर होने का ताना दिया, और इसके चार बेटे थे इसके, तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब वो जब भी बात करते थे तो हजूर की करते थे, बेटे उसके थे जिक्र हजूर का करते थे। तो रब ने ये बताया अगरचे बेटे तेरे हैं लेकिन नाम तेरा नहीं लेते, नाम मेरे महबूब का लेते हैं। तो अबतर का उन्होंने ताना दिया, सज़ा ये मिली कि उनके बेटे भी उनका नाम लेना छोड़ गए, उनके बेटे भी उनका नाम लेना छोड़ गए। और वो भी जब नाम लेते थे तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब आप परेशान ना हो जाइए, इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने आपको कौसर अता की। कौसर के बहुत सारे माने हैं जो उलमा ने बयान किए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक दो माने रख के इजाज़त चाहूँगा। कौसर से मुराद क्या है? कौसर से मुराद जन्नत के अंदर एक नहर है, और अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ महबूब ये तो आपको अबतर होने का ताना देते हैं ना, लेकिन हम आपको हौज़े कौसर का मालिक बनाते हैं। ये हौज़े कौसर कौन सी है? जन्नत के अंदर चार नहरें हैं, एक का नाम है माए मोइन, एक का नाम है माए नईम, और तीसरी का नाम है माए सलसबील, और चौथी का नाम है कौसर। तो फरमाया ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता की। तो ये कौसर ऐसी नहर है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं
कि इस नहर के किनारे जो हैं वो सोने और चांदी के हैं, और इस नहर के नीचे जो ज़मीन बिछी है वो हीरे और जवाहरात की है, और इस नहर की मिट्टी जो है वो कस्तूरी की है, और इस नहर का जो पानी है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा शफाफ और ठंडा है। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नहर का तज़किरा कर रहे थे ना, तो हज़रत उमर भी पास बैठे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उस नहर के अंदर जो है वो लंबे लंबे ऊँट जिनकी गर्दनें लंबी है ना, ऐसे ही उस नहर के अंदर बतखें होंगी और उनकी गर्दनें लंबी होंगी। आका करीम हज़रत उमर से फरमाने लगे, ए उमर, जब तुम उनका गोश्त खाओगे ना तो मज़ा और दुबाला हो जाएगा। जब तुम उनका गोश्त खाओगे तो मज़ा और दुबाला हो जाएगा। तो कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, और ये ऐसी हौज़े कौसर है कि कल क़यामत के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को इसी कौसर से जाम पिलाया जाएगा। और आप जानते हैं कि 50,000 साल के बराबर क़यामत का एक दिन होगा, लेकिन जो हौज़े कौसर से एक जाम पी लेगा 50,000 साल उसे प्यास ही नहीं लगेगी। 50,000 साल उसे प्यास ही नहीं लगेगी। बल्कि इमाम कुर्तबी अलैहिर्रहमा ने इसी आयत के तहत लिखा, वो कहते हैं कि हौज़े कौसर के ऊपर सहाबा होंगे, हजूर के चारों यार होंगे, हजूर के चारों यार होंगे, और जिस शख्स के दिल में किसी एक का भी बुग़्ज़ हुआ उसको हौज़े कौसर से जाम नहीं दिया जाएगा। तो हमें ये सोचना होगा कि कहीं हमारे अंदर सहाबा का बुग़्ज़ तो नहीं है, वरना हमारे अंदर जो बुग़्ज़ है इसका नतीजा ये होगा कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर से जाम नहीं पिलाया जाएगा। तो जिस शख्स के अंदर सहाबा का प्यार है, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर से जाम भी उसी को पिलाया जाएगा। और कौसर से मुराद जो दूसरा माना उलमा ने लिया वो ये है कि कौसर से मुराद महबूब की उम्मत के उलमा हैं, महबूब की उम्मत के उलमा हैं। उलमा माना क्यों मुराद लिया? इसलिए कि उन्होंने अबतर होने का दाना दिया कि महबूब तेरे बेटे चले गए, उनका दुनिया से इंतकाल हो गया, लेकिन तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो उलमा ने कौसर से मुराद जो माना एक लिया है वो उलमा लिया है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद जो दीन का काम करेंगे वो हजूर के उम्मत के उलमा होंगे, वो हजूर के उम्मत के उलमा होंगे। तो आम में से कौन नहीं जानता कि उलमा ने दीन का कितना काम किया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की कहानी सुन लीजिए, हज़रत इमाम शाफ़ी की कहानी देख लीजिए, उनकी ज़िंदगी के औराक पलट कर तो देखिए, इमाम बदरुद्दीन ऐनी की ज़िंदगी तो देख लीजिए। तो कितने इमाम है जिन्होंने दीन का काम किया। आज उलमा की वजह से ये दीन और दीन के असबाक बाकी हैं, आज उलमा की वजह से दीन का काम हो रहा है। तो फरमाया कौसर से मुराद उम्मत के उलमा हैं। महबूब वो तो कहते थे कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन आज भी दुनिया के अंदर महबूब का जिक्र कर रहे हैं तो उलमा कर रहे हैं। तो फरमाया तुम तो कहते थे कि हजूर का कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन मैं हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से उलमा ऐसे पैदा करूँगा कि वो हर वक्त तराने गाएंगे तो महबूब के तराने गाएंगे, वो हर वक्त तराने गाएंगे तो महबूब के तराने गाएंगे। और कौसर से मुराद एक माना ये भी है कि कौसर से मुराद जो है वो कमालात हैं कि हमने इतने कमालात किसी और किताब को नहीं दिए जितने कमालात कुरान मजीद को दिए, और इतने कमाल किसी नबी को नहीं दिए जितने कमाल हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। पिछले दिनों मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था कि इंडिया के कुछ लोग जो है वो चांद पे जाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वो पहुंच भी गए होंगे। तो वो चांद पे गए और चांद पे अभी पहुंचे नहीं, लेकिन उनका मीडिया जो है वो इस बात पे फख्र कर रहा था कि हम दुनिया के चौथे मुल्क में हमारा नाम आएगा कि हम जो है वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं। ये साइंस का अरूज है ना, तो मैं अल्लामा साहब से मुखातब हूँ, ये तो आज जा रहे हैं जबकि साइंस का अरूज है, लेकिन मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ तक बुलाया जहाँ तक किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता, जहाँ तक किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता। कोई फलक ते रह यार गया,
कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा लंघ अरश तू भी पार गया। तो ये महबूब के कमाल है ना। लोग चांद पे जाएं तो फख्र महसूस करें, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पे खड़े होके चांद को उंगली से इशारा करें तो चांद महबूब के कदमों में गिर जाए। कमाल ये नहीं है कि लोग चांद पे जाएं, कमाल तो ये है कि आका इशारा करें तो चांद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाए। तो इतने कमाल किसी नबी को नहीं दिए जितने कमाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिए हैं। और वक्त मुख्तसर हो रहा है, आखिरी बात और वो ये कि इसकी तफसीर तो बहुत थी कि यहाँ पे ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, उसका माना बताता चलूँ कि इन्ना आतईना कल कौसर, यहाँ पे फरमाया आतईना का कि हमने आपको अता कर दी। सवाल ये होता है कि यहाँ पे अतैना का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। अतैना का माना होता है कि एक चीज़ वैसे देना, और बाद में बंदे को इख्तियार होता है कि वो वापस भी ले सकता है। एक होता है देना और एक होता है दे देना। लेकिन हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि महबूब हमने आपको कौसर दे दी, हमने आपको कौसर दे दी, यानी आपको कौसर का मालिक बना दिया। तो कौसर के बहुत सारे माने हैं जो उलमा ने बयान किए हैं। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर से मुराद हजूर की औलाद भी है। आप जानते हैं कि मैदान करबला में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद को शहीद कर दिया गया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन मर्दों में से बचे थे कि ये बाकी रह गए। और वो कितने काफिर थे, और हजूर की नस्ल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है। तो आप इस दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाएं, तुम्हें हर देश में, हर मुल्क में, हर जजीरे में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से सैयद नज़र आएंगे। वो तो कहते थे महबूब आपकी औलाद बाकी नहीं रही, आपका जिक्र मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, तुम्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सैयद नज़र आएगी। ये है नस्बी औलाद, और एक है मानवी औलाद। हजूर ने फरमाया था इन्नमा आना लकुम मिस्लुल वालिदी, कि मैं तुम्हारे लिए बाप की मिसल हूँ। तो मानवी औलाद हजूर की उम्मत है, मानवी औलाद हजूर की उम्मत है। तो आज दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, जिस देश में चले जाएं, जिस मुल्क में चले जाएं, तुम्हें हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने पढ़ते हुए लोग नजर आएंगे। वो कहते थे महबूब आपका जिक्र बाकी नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है महबूब जिक्र होगा तो आपका होगा, जिक्र होगा तो आपका होगा, जिक्र होगा तो आपका होगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह ताला ने बुलंद रखा, और हर आने वाला दौर ऐसा दौर है कि उसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद होता चला जाएगा। आगे फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कि नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए अपने रब के लिए। इन शान या कहो वल अबतर, कि बेशक आपका दुश्मन जो है वही अबतर है। यानी आस बिन वैल के 4 बेटे थे, और उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके अबतर होने का ताना दिया। बेटे उसके 4 थे, लेकिन उन्होंने भी कलमा पढ़ा तो हजूर का पढ़ा। वो अपने बाप का नाम नहीं लेते थे, वो जब भी नाम लेते थे हजूर का नाम लेते थे। तो अल्लाह ताला ने ये बताया, ज़माने के सामने ये बताया कि अगरचे बेटे उसके हैं लेकिन नाम लेते हैं तो मेरे मोहम्मद का लेते हैं। तो दुनिया के सामने इस अकीदे को रखा कि जब भी जिस दौर के अंदर भी गुस्ताख पैदा होते हैं, उसी दौर के अंदर उन गुस्ताखों को मिटा दिया जाता है, और ऐसा मिटा दिया जाता है कि उनका नामो निशान बाकी नहीं रहता। आप जानते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर अगर किसी ने दीन को मिटाने की कोशिश की तो आज दुनिया उनका नाम नहीं लेती। आज कुछ लोग, बल्कि दीन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे उलमा भी हैं कि जो उनका नाम नहीं जानते। उनका नाम मिट गया, उनका तशख़्ख़ुस मिट गया, उनकी पहचान मिट गई। लेकिन मैं अगर किसी बच्चे को इसी मजलिस से खड़ा करके पूछूं कि हजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो फ़ौरन जवाब देगा हज़रत बिलाल हबशी का। तो जिन्होंने हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आज उनका नाम बाकी है, आज उनका पैगाम बाकी है। जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो खड़े हुए, उनका जो है वो नाम मिटा दिया गया, उनका तशख़्ख़ुस मिटा दिया गया।
ये पिछले दिनों वाक़या हुआ, सलमान तासीर इस दुनिया से चला गया, उसको वास्ले जहन्नम कर दिया गया। लेकिन आज जो है वो सलमान तासीर का नाम लेने वाला कोई नहीं है, नाम लेने वाला कोई नहीं है। कोई इक्का दुक्का होगा जो नाम लेता होगा, और वो नाम लेने से पहले दाएं बाएं देखता होगा, शर्म से जो है वो पीला होता होगा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। वो अपने लीडर का नाम लेते हुए पछताता है। लेकिन आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे गाजी मुमताज़ कादरी का नाम है। तो ये एजाज़ है ना कि उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा दिया। तो भाइयों, उन लोगों का नाम जिंदा रहेगा जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा दिया, और जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो दुश्मन बन के खड़े हुए, उनका नाम मिट जाएगा, उनका पैगाम मिट जाएगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, ये रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इस दुनिया में भी होगा, कब्र में भी होगा, हशर में भी होगा। हशर में भी जिक्र होगा तो महबूब का जिक्र होगा। जब हर किसी को अपनी पड़ी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त भी हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा कि फ़लाँ साहिब के पास चले जाओ, वो तुम्हारी शफात करेंगे। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो मैं इन्हीं कलमात के साथ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसानुल्लाह साहब से मुखातिब हूँ कि वो आएँ और चंद मलफूज़ात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं।